हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब की क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। और सर, बहुत सारे लोगों के आपको व्हाट्सएप आ रहे हैं, आपको ईमेल के जरिए भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। हमें भी सर, ये जो हम वीडियो जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तब उस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। और लोगों को एक सेक्स से रिलेटेड, सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जाननी है। तो सर, इसीलिए आपने पब्लिक डिमांड की वजह से एक टॉपिक लिया है, जिसमें रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी और किसिंग का क्या रोल होता है, क्या फायदे होते हैं, उनके बारे में हम सर आज आपसे जानना चाहेंगे, मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान ये जो किसिंग करते हैं, उसका और इम्यूनिटी का क्या रोल होता है, क्या संबंध होता है सर? प्लीज़ बताइए। सुमित, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, जिसके अंदर हम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्स के क्या फ़ायदे हैं, किसिंग के क्या फ़ायदे हैं, फोरप्ले में उसका रोल क्या आता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में क्या रोल आता है। बेसिकली सब इन्फॉर्मेशन हम एक फ्रेम के अंदर दे रहे हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, इम्यूनिटी। आज बहुत बातें चल रही है हमारे कोरोना के दौरान, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है। घर पे बंद हो आप, बाहर कुछ एक्टिविटी नहीं, स्विमिंग पूल बंद है, जिम बंद है, योगा बंद है, एक्सरसाइज करो, किसिंग करो, लेकिन अपने दायरे में रह के। होता ऐसा है, जब किसिंग करते हैं उस वक्त सामने वाले जो पर्सन है, पार्टनर है, फिर भी मुंह से जो बैक्टीरिया है, कम से कम 10-20 हज़ार के ऊपर बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहते हैं, वो जाते हैं सामने वाले की तरफ। हर एक बॉडी का रिस्पॉन्स ऐसा रहता है, मेरे पास कोई बैक्टीरिया आ गया तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है उसके अगेंस्ट में, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। और जो बनाएगा नहीं उसको क्या होगा, कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ फीवर होगा, कुछ होगा। लेकिन उसके सामने वाला जब रिस्पॉन्स दे रहा है, तो खुद होके बॉडी जो उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, एंटीबॉडीज़ बढ़ाती है, और इस तरह खुद की और अपने पार्टनर की इम्यूनिटी बढ़ाने में ये बहुत काम में आता है। डेफिनेटली सर, एक और बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, किसिंग से पार्टनर की कार्यक्षमता कैसे पता चलती है? करेक्ट। देखो, ये बहुत पेचीदा सवाल है। आपको लगता होगा भाई किसिंग का और ये कार्यक्षमता का क्या संबंध है? डेफिनेटली है। बहुत केयरफुली देखोगे, समझो आपका पार्टनर रोबस्ट है, स्ट्रांग है, सिर्फ बाहर से दिखने में नहीं, अंदर से भी कैसा है, भाई इम्यूनिटी कुछ पावर है या नहीं उसके अंदर। समझो ऐसे एक दो किसिंग में उसे कुछ स्नीजिंग हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उसको फीवर आ रहा है, तो क्या समझ सकते हो? कार्यक्षमता, यानी वो पार्टनर को तुम्हारे जो बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी रहते हैं और बैड बैक्टीरिया भी रहते हैं, उससे वो इन्फेक्ट हो रहा होगा तो इसकी कार्यक्षमता कम है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो भाई उसे विशेषज्ञ के पास लेके जाओ। कुछ उसको सप्लीमेंट्स है, कुछ विटामिन है या कुछ एक्सरसाइजेस है, ये देखिए उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं, और इसी तरह उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। तो इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को, भले मेल हो या फीमेल हो, एक दूसरे को किसिंग से ही ध्यान में आता है भाई वो अपने लिए कितना कार्यक्षम है, और नहीं होगा तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को मिलके उसे अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, शो में एक दर्शक का कॉल आया है, क्या हम ले सकते हैं? श्योरली। लखनऊ से गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो।
हाँ, बोलिए सर, किसिंग से डेंटल हाइजीन पर क्या असर होता है? बिल्कुल बताएंगे एक्सेलेंट सर। अभी ये बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, इससे और आगे बढ़ाते हैं। भाई आप बोलोगे भाई किसिंग का क्या संबंध है डेंटल से? डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि जब किसिंग स्मूचिंग होता है या वेट किसिंग जब होता है तब सलाइवेशन चालू हो जाता है हमारे मुंह में। एक दूसरे को वहाँ पे ड्राई कंडीशन में सलाइवेशन है, तुम स्मूचिंग नहीं कर सकते, तो सलाइवा क्या करेगी, आपके कैरीज में जो कुछ फूड पार्टिकल है उसको निकालेगी, उसके अंदर के स्पेसेस में अच्छी तरह से उसका वॉशिंग होगा, और इसी से जो बहुत बार मुंह में दुर्गंधी जो आती है फूड पार्टिकल से उसको भी वॉश आउट करेगा। तो डेफिनेटली किसिंग से अपनी डेंटल हेल्थ और डेंटल हाइजीन बहुत अच्छी बनाओ। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे थे रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी और किसिंग का क्या संबंध होता है, क्या रोल होता है उसके बारे में। तो सर एक आम तौर पर किसिंग से संबंध जब बनाते हैं तो उसमें रुचि कैसे बढ़ाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। करेक्ट, यानी किसिंग से रुचि कैसे बढ़ती है? बॉन्डिंग हार्मोन्स, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये डिफरेंट प्रकार के जो हम लव मॉलिक्यूल बोलते हैं, फिनाइलएथिलामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। सो क्या होगा, एक तो फोर प्ले का जो पार्ट है उसके अंदर डायरेक्टली हम जाके पार्टनर को एक्शन नहीं करते हैं, पहले वही बात करेंगे, थोड़ा सा एक टचिंग करेंगे, उसके बाद में सिंपल किसिंग करेंगे, बाद में स्मूचिंग करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, डेफिनेटली हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ रुचि बढ़ रही है और एक दूसरे में इंटरेस्ट तैयार होते जा रहा है। डेफिनेटली सर, एक बहुत ही अहम सवाल अब आपसे करना चाहूँगा, किसिंग से फैट रिडक्शन और बॉडी शेपिंग में क्या कोई फायदा हो सकता है? अगर होता है तो कैसे, प्लीज बताइए। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है सुमित जी, आप पूछ रहे हो। भाई डेफिनेटली होता है, क्योंकि हर चीज़ को हमें इसलिए मानना है, भाई बॉडी चलती है हार्मोन्स के ऊपर। मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, चयापचय बोलते हैं उसको। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाते हैं पीते हैं उसका लीवर के अंदर जो गठन होता है, कुछ चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अंदर कैलोरीज बर्न होती है, फैट बर्न हो जाता है, और एक कैलोरी और फैट बर्न होने से इनडायरेक्टली आपके बॉडी में ये फैट कम करने में, फैट कम हो गया तो बॉडी शेप में लाने में, और डेफिनेटली आपकी फिगर मेंटेन करने में बहुत अच्छा फायदा होता है, लेकिन अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ। डेफिनेटली सर, हमारे साथ एक और मैडम जुड़ गई है अंधेरी से, सुनी थी, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली। यस मैडम, आपका सवाल पूछा, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी हेलो सर। हेलो, बोलिए सर, किसिंग की वजह से मूड पर क्या असर होता है क्या? डेफिनेटली ओके, यस, एलिवेशन ऑफ मूड। यस सर। क्या रहता है, जब आप स्ट्रेस में रहोगे, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, स्ट्रेस में बहुत बार दोनों पार्टनर भी साथ रहेंगे, भाई साथ में बैठे चुप्पी पकड़ बैठे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे समय में थोड़ा सा किसिंग करो। क्यों करना है, वहाँ पे कॉर्टिसोल लेवल आपको नीचे लाना है। कॉर्टिसोल नीचे आएगा तो अपने आप ये लव मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, जब ये लव मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो आपको एक्साइट करेंगे। तो उसी देर के लिए भले ही अपने दिमाग के ऊपर कितना भी टेंशन हो, तुम वो कंडीशन से बाहर जाते हो, और बाहर जाके आप धीरे धीरे फोर प्ले में जाके आप एक्ट में एंट्री कर सकते हो। तो इतनी बड़ी ताकत है अपने पार्टनर का मूड बढ़ाने में। तो जब भी कोई ऐसे अपने पार्टनर पे कंडीशन आ जाए तो आप इसी तरह से उनको काफ़ी अच्छे तरह से रिलैक्स कर सकते हो और मूड बढ़ा सकते हो। डेफिनेटली सर, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, किसिंग का फेस शेपिंग में एक आम तौर पर क्या फायदा हो सकता है, प्लीज बताइए। यानी फनी क्वेश्चन लगता है, अभी किसिंग कर रहे हो फेस शेप में आ रहा है, क्यों? अरे भाई अपने चेहरे के ऊपर समझो, देखोगे ओरल कैविटी के बाजू में है, फेस के मसल्स है, मैक्सिलरी है, सब रीजन की, जब आप स्मूचिंग करो, देखो इमेजिन करो साइंस इसके अंदर का, भाई स्मूच करने के लिए, अपाउट करने के लिए आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, और जो ऐसा रेगुलरली स्मूच करेगा, अपाउट करेगा, किस करेगा, तो ये मसल की एक्सरसाइज होती रहती है। लिप्स के मसल्स है, उसके बाजू के मसल्स है, इस तरह से मोर देन 30-40 मसल काम में आ जाते हैं, और अपने आप उसका फेस शेप में आ जाता है। ऐसे वो अपना फेस का एंगल शेप मेंटेन रखने में दोनों को, मेल हो या फीमेल हो, ऐसे काम में आता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जैसे ही आपने बताया अभी फेस शेपिंग में उसका फायदा होता है, तो फेस लिफ्टिंग में किसिंग का क्या फायदा होता है? और प्लस बहुत सारे जनों को पिंपल की एक परेशानी सताती है, तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है क्या? होता है क्या? अगेन मैं और स्ट्रेस के ऊपर आता हूँ। पहले तो हमने फेस का समझो फेसिंग हो गया, उसका शेप में आ गया, लेकिन लिफ्ट यानी काफ़ी लोगों के लिए जूस लाइन से नीचे आ जाते हैं, चीन बढ़ जाती है, ऐसे केसेस में रेगुलर किसिंग मूवमेंट से लिफ्टिंग तो हो जाती है। और पिंपल्स कैसे कम होंगे? यहाँ पे पिंपल्स का डायरेक्ट कनेक्शन है स्ट्रेस से।
जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़नी चालू हो जाएगी तो उस वक्त अपने चेहरे के ऊपर वहाँ पे पिंपल आना शुरू होता है। आप रेगुलर बेस से अपने ओन पार्टनर से किसिंग करोगे, स्मूचिंग करोगे, उनके अंदर वो इन्वॉल्व हो गए तो उस वक्त आपके कॉर्टिसोल लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं और वो डाउन होने से लो मॉलिक्यूल अपने जो एक्साइटेशन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन या एक तरह के जो हार्मोन हमारे बनते हैं उसकी वजह से डेफिनेटली आप काम एंड क्वाइट हो जाते हो और पिंपल्स आने का प्रमाण कम हो जाता है, घट जाता है। तो फ्रेंड्स, किसिंग करो और अपनी हेल्थ और अपना ब्यूटी मेंटेन रखो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए एक खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर का बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।